किसी वली की करामत यानी आदत के खिलाफ कोई चीज हो जाए तो ये करामत उस बुजुर्ग की होती है, लेकिन कुदरत अल्लाह की होती है। जिस पर्दे में अल्लाह वो काम फरमा दे वो पर्दा लायक एहतराम है, लेकिन कुदरत तो अल्लाह ही की है। ईसा अलैहिस्सलाम की ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो गया। तो अब जबान तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है, आवाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है, लेकिन कुदरत किसकी है? कुदरत अल्लाह की है। इस पर्दे का अल्लाह ने इस पर्दे की आजमत बढ़ा दी, यानी अपने रसूल अपने नबी को यह आजमत अता फरमा दी कि है कोई है, जिंदा है, उसे मौत देना मेरा काम है। लेकिन अगर कोई मेरा महबूब दुआ कर रहा है और उसे हयात मिल रही है तो यहां भी मेरी ही कुदरत है, लेकिन उसके पर्दे में मैंने अपनी कुदरत का इजहार किया है। तो ये वो मौजज़ा नबी रसूल का बनेगा, कुदरत अल्लाह की। ऐसे औलिया किराम ये नाइब हैं, रसूलों के नबियों के नाइब हैं। इनके पर्दे में कोई ऐसा नेक काम हो जाए तो पर्दा तो ये करामत इनकी है, लेकिन कुदरत अल्लाह की है। कुदरत अल्लाह की है। हम ये नहीं कहेंगे कि गौस पाक ही जिंदा कर रहे हैं, नहीं, गौस पाक के जरिया अल्लाह ने जिंदा किया है। डॉक्टरों के जरिए हम कह देते फला डॉक्टर साहब ने हमको हमारा इलाज किया, शिफा मिल गई फला डॉक्टर साहब ने, तो शिफा देने वाले डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब की दवा के जरिया अल्लाह ने शिफा दे दिया है। तो कुदरत अल्लाह की है, शिफा देने वाला हकीकत में अल्लाह ही है। ऐसे बुजुर्गों से कोई काम उनकी दुआ से हो जाए तो काम बनाने वाला अल्लाह ही है। यहां भी है, ईमान है, लेकिन सामने जो पर्दा है वो लायक ताजीम है, जो शख्सियत है वो लायक ताजीम है, उसका एहतराम करेंगे। तो करामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को, अपने महबूब को अता की है।